सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन रहेगा 16 एक्सरसाइज 3.4 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे किस मेथड से करेंगे? इसको हम लोग रो मेथड से करेंगे। तो रो मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे? पहले लेट करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक, तो लेट ए इक्वल टू 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0। इसको हम लोग ए माने हैं। अब जो रो का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए इक्वल टू आई इंटू ए। आई क्या है? जिसका डायगोनल 1 हो। जैसे कि यहाँ पे ए की जगह पे इसको पुट कर देंगे 1 -3 2 0 3 5 -2 -5 0। आई की जगह पे आई को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डायगोनल 1 होता है। ठीक, जैसे कि 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0, फिर 0 0 1। अब देखो इसका डायगोनल क्या है? इसका डायगोनल 1 है। ठीक, इसका डायगोनल 1 है। अब क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे भी हम लोग को 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि मतलब कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। ठीक, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। ठीक, पहले इसको 0 बनाएंगे। अगर इधर कहीं 0 बनाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग का क्वेश्चन कहीं भी मिस्टेक हो सकता है। बट अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 100% है कि वो करेक्ट होगा। तो आप लोग 100% प्रयास करिए कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से बीच में से। ठीक, तो क्या करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो देखो, या तो तुम ये वाला रो ले सकते हो या तो ये रो ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो 0 है तो ये दोनों रो लेंगे। ठीक, ये दोनों, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। तो हम लोग चेंज इसको 0 बनाना है तो R1 इक्वल टू क्या करेंगे? जैसे कि R1 में, तो R1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। R1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और माइनस कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R2। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, अब देखो हम लोग को R1 चेंज करना है तो पहले क्या करेंगे? ये R2 और R3 वैसे ही हम लोग सेम एज इट इज लिख लेंगे। नहीं तो कभी कभी मिस्टेक से क्या होता है, R1 को भी प्रूफ करो फिर R2 को भी वही वाला मेथड लगाते हैं, R3 को भी, फिर गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा रहेगा कि पहले ये R1 को छोड़ के R2 R3 हम लोग लिख लें, फिर R1 बस निकाल लेंगे आराम से। अब क्या करेंगे? R1 हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये 5 R1, तो 5 × 1, फिर क्या करना है? माइनस का साइन है, फिर 3। R2 कितना है? R1 और R3, ये 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा क्योंकि R2 नहीं ना लिया, क्योंकि R2 में क्या है? 0 है। तो R3 हम लोग लिए हैं। ठीक, तो R3 में ये क्या है? 2 है, इंटू 2। तो 5 - 6 -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे तो देखो क्या होगा? 3 × 5 -5 × 3, तो क्या हो गया? 15 - 15, तो 0। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 होगा, फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर यही वाला जो ऑपरेशन है इसमें हम लोग लगाएंगे। तो क्या होगा? पहले नीचे का हम लोग दो R1 और R2 और R3, तो R1 को हम लोग फाइंड करना है तो R2 लिख ले वैसे ही सेम टू सेम, और R3 भी लिख लें क्योंकि हम लोग को बस फाइंड करना है R1। तो R1 कैसे? अब देखो यहाँ पे 5 है, R1 तो 5 होगा। ठीक, माइनस, अगर इसमें देखो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो यहाँ पे 5 होगा। फिर इसमें R1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से, तो 0 होगा। फिर -3 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 होगा। फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 0 होगा। फिर -3 का 1 में करोगे तो -3 होगा। ठीक, अब क्या हम लोग को, अब कौन सा 0 बनाना है? ये वाला 0 बन गया। अब हम लोग को ये वाला 0 बनाना है। ठीक, अब ये कैसे 0 बनेगा? ऊपर या तो 3, देखो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक,
और माइनस कर दो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे -3 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या नीचे क्या करोगे यार, R3 में क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कहीं भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक। तो यहाँ पे तुम लोग को बनाना है, तो तुम लोग क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो R3 में, R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे, नहीं प्लस माइनस करेंगे, माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, R3 में, ठीक। R3 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 है, ठीक। देखो अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे लोग, रुको देखो, अब देखो यहाँ पे इस पे रफ करोगे और इस पे डायरेक्ट फेयर, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे R2, यहाँ पे 2 इंटू, अब देखो R2 कितना है, R2 तुम लोग का -3 है, फिर क्या है, माइनस है, फिर ये R2 है, ये R3 है, तो -3, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक। प्लस होगा तभी तो कटेगा ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर इसमें 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, -6 और +6, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग इसको लिखो, राइट करो यहाँ पे इस तरफ, कौन कौन सा तुमको चेंज करना है, R2 चेंज करना है, तो R1 सेम लिखो, फिर R3 भी सेम लिखो, और तुम लोग क्या वाला इसको, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे 0 हो गया ना, यहाँ पे इसको सॉल्व किए दो, फिर देखो इसी वाले फॉर्मूला में देखो ये R2 है और ये R3 है, तो देखो R2 का ये लिखोगे, R3 का ये लिखोगे, ठीक। रो वाला ऐसे हम लोग करते हैं, रो वाला, ठीक। अब देखो क्या करोगे, 2 इंटू R2 कितना है, R2 तुम लोग का 0 है, फिर प्लस है, फिर देखो 3 और क्या है, R3 कितना है, R3, तो देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, मतलब कि इधर उधर हो गया, तो देखो 2 R2 कितना है, 0 है, फिर प्लस 3 है, और R3 कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि ये 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15 होगा, ठीक। अब देखो R2, यहाँ पे 2 इंटू R2 कितना है, -5 है, फिर प्लस है, फिर कितना है, R3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहाँ पे -10 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -10 होगा, ठीक, -10। अब क्या करेंगे, ये वाला सेम टू सेम ये वाला जो ऑपरेशन है इस पे लगाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, अब देखो ऐसे ब्रैकेट बना के R1 लिख लो सेम टू सेम, और R3 लिख लो, क्योंकि R2 हम लोग को चेंज करना है, R2 चेंज करना है, तो क्या करेंगे, अब R2 चेंज करेंगे तो 2, R2 कितना है इसमें, R2 0 है, फिर क्या है, प्लस 3 इंटू R3 कितना है, 0 0 0 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 2 इंटू R2 कितना है, R2 ये 1 है, फिर प्लस 3 इंटू ये क्या है, 0 है, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 + 0, क्योंकि ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे 2 और ये प्लस है, ठीक, ये प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 R2 कितना है इसमें, 0 है, फिर क्या है, प्लस है, फिर 3 इंटू 1 है, तो 0, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 3। अब हम लोग को कौन सा 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक, इसको। तो अब क्या करेंगे, इसमें और ये वाला रो और ये वाला रो लेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बस क्या करना है हम लोग को, R3 में क्या करना है, R3 + 2 R1, ये इस पर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि देखो ये R3 कितना है, 2 है, फिर प्लस है, R1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, -2 है, -2, तो कितना हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस माइनस और 2 = 0, तो यहाँ पे क्या होगा, R3 में 0। जैसे कि R3 में तुम लोग को चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा लिख लो लोग, 0 -10, फिर 0 15 -10, ठीक। अब क्या करोगे लोग, यहाँ पे 0 हो गया, फिर क्या करोगे लोग, इसी वाले फार्मूला से बस तुम लोग को इसमें वैल्यू देखो,
सारा वैल्यू दिया है, बस R3 R1 लिखते चलो और आंसर पाते चलो। जैसे कि R3 है तो यहाँ पे 5 है, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, फिर 2 इंटू R1 कितना है 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। अब क्या करेंगे, R3 कितना है 0 है, तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होगा। फिर 2R कितना है -10 इंटू 2 कितना हो जाएगा -20, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा। अब क्या करोगे, यही वाला सेम ऑपरेशन इस वाले में लगाना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे करोगे, जैसे कि R3 कितना है 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 2R1 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, R3 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे वह भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक। फिर R3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर R1 में तो -3, जैसे कि R3 में कितना है 1 है, फिर प्लस है यहाँ पे 2 इंटू R1 कितना है -3 है, तो क्या करोगे 1 प्लस -6, तो -6 होगा इसका आंसर, तो यहाँ पे -6। अब सारा सेम टू सेम वैसे ही देखो हो गया ना मिस्टेक, यही मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल R3 को लिखना है, इसमें तो हम लोग को R3 को कन्वर्ट करना है, तो ये सारा सेम एज इट इज वैसे ही उतरेगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -3, ठीक। और ये भी सेम टू सेम वही वाला उतरेगा, इसको चेंज करना है हम लोग को, ठीक। तो R3 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको ऐड होगा, रुको फिर से होने दो। जैसे कि देखो R3 कितना है 0, ठीक, प्लस 10 सेम टू सेम वही वाला रहेगा, 10 to -6 ये होगा, ये वाला होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, अब हम लोग को यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो 15, जैसे कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक। 15 को ये लिख सकते हैं 5 3 जा 15 और ये 5 है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 कट गया 3 और 1, तो क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और 5 को वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान जाओ। जैसे कि हम लोग को इसको R3 को हम लोग को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक। तो क्या करेंगे R3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -R2 कर देंगे, ठीक। तो आ जाएगा वो वाला, ये वाला। जैसे कि अब देखो R3 में हम लोग कन्वर्ट करना है, तो पहले सारा वैसे ही लिखो 1 0 -10 0 15 -10, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग R3 में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे देखो 3 R3 कितना है यहाँ पे 0 है, माइनस R2 कितना है, R2 तुम्हारा 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे R3 की जगह 3, R3 कितना है 5 है, फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, R2 कितना है 15 है, तो 15 - 15 कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे 3 R3 कितना है -20 है, फिर माइनस है, फिर माइनस R2 कितना है -10 होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये -16 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा, तो -15 होगा, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए लिखते जाना है हम लोग को, क्योंकि ए है। अब क्या करेंगे, अब यही वाला सेम टू सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे R3 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, जैसे कि 3 इंटू R3 कितना है यहाँ पे 10 है, फिर क्या है माइनस R2 कितना है, R2 यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13। अब देखो R3 पुट करना है ना, तो यहाँ 5 0 -3 0 2 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर क्या करना है हम लोग को यहाँ पे 3 R3 कितना है यहाँ पे 0 है और माइनस R2 कितना है 0 है, R2 कितना है 2 है -2, तो ये 0 से 0 0 हो जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या होगा -2 रहेगा -2। अब क्या करेंगे ये 3 का -21 हो जाएगा, ठीक। -21 माइनस
R2 कितना है 3 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 24 माइनस 24। अब यही वाला सेम क्वेश्चन मैं पीछे वाले पेज पे लिख रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने राइट कर लिया। अब देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब हम लोग को इसको जीरो बनाना है, ठीक, इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, सॉरी इन दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे R2 में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो देखो क्या होगा, जैसे कि देखो R2 माइनस R1 है ना, तो R2 कितना है 10 है। देखो पहले इसको पुट यहाँ पे जितना भी कुछ R2 में चेंज करना है, तो ये सारा हम लोग वैसे ही लिख लेंगे 0 5 15, सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे 0 0 15, क्योंकि बीच वाला हम लोग को निकालना है। अब देखो क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो देखो क्या करना है R2 माइनस R1, R2 कितना है -10, फिर माइनस R1 कितना है -10। तो देखो R2 -10 है यहाँ पे, तो -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो R2 कितना है यहाँ पे 15 है, माइनस R1 कितना है 0, तो यहाँ पे 15 ही रहेगा। फिर R2 कितना है 0 है, फिर माइनस और -1 है, तो कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 रहेगा। अब यही वाला सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। ये जो मतलब कि सॉल्यूशन है बहुत लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि मतलब कि ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है, दिमाग ख़राब करने में। ये तो अभी कम है 2-2 पेज का, अभी तो ये 3-3 4-4 पेज का जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो काम ख़त्म है क्वेश्चन का पूरा। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे R2 कितना है 0 है, फिर -5, R1 कितना है -5, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस, हम लोग को चेंज क्या करना है R2, तो ये सारा यहाँ पे प्लस होगा 0 -3 और 13 -2 -24। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला बीच वाला R2 निकालना है। तो R2 कितना है यहाँ पे 0 है और R1 -5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R2 कितना है यहाँ पे 2 है और R1 कितना है 0 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे R2 कितना है 3 है और R1 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम लोग इसको इस वाले रो को लेना रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो इस वाले रो को लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड। जैसे कि R1 में क्या करेंगे हम लोग, R1 में क्या करेंगे, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस R1 में, और प्लस क्या करेंगे R3, ठीक। जैसे कि देखो अब हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है R1 में, तो R1 वाला लाइन हम लोग छोड़ देंगे और सारा वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे। 1 15 0 0 0 15 इक्वल टू 5 -5, सॉरी यहाँ पे 13, यहाँ ये वाला हम लोग को अभी लाइन नहीं लिखना है, 2 -2 16 -24। अब ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि 5R1, तो क्या करेंगे, अभी थोड़ा सावली का मौसम है इसलिए बाहर गाना बज रहा है, तो होली का मौसम आ गया ना इसलिए बाहर गाना बज रहा है। अब देखो R1 कितना है यहाँ पे, ये वाला सॉल्व कर देते हैं पहले। तो देखो 5 R1 कितना है -10, फिर प्लस R3 कितना है 15, तो -15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे R1 कितना है 0, तो 5 × 0, R3 कितना है, R3 तुम लोग का 0 है, तो ये 0। जैसे कि किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज 0 रहता है, 0 + 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे,
यहाँ पे 5 है तो 5, R1 कितना है -1 है, फिर प्लस है, R3 कितना है 0। तो ये देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5। ठीक, अब ये वाला सेम टू सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे हम लोग। तो जैसे कि देखो अब यहाँ पे 5, R1 कितना है 5 है, प्लस R3 कितना है 13 है, तो 25 + 30 कितना होगा 55 होगा। 5 3 2 5 55, यहाँ पे 55 होगा। ठीक, ये 5 है, 8 नहीं है, 5 है। अब करेंगे देखो 5 का अगर R1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा। R3 कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रहेगा, -2। ठीक, अब R1 का -15 हो जाएगा, -15 और प्लस R3 कितना है -24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 24 और 15, 9 और 39। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो सारा जैसे कि यहाँ पे 0 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे यार 0 रहना चाहिए ना यहाँ पे, तो अब हम लोग को इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे R2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में और प्लस कर देंगे R1। ठीक, तो देखो अब क्या होगा, इसमें R2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि देखो यहाँ पे 5 है, R2 कितना है 1 है, फिर -5 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 - 5 0 होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे R2 हम लोग को -5 0 0 0 0 15, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला 5 × R2 कितना है 15 है। ठीक, R2 कितना है 15 है, प्लस R1 कितना है, R1 यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा 15 3 जा 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, तो 75 होगा यहाँ पे। फिर 5 R2 कितना है यहाँ पे 0 है, प्लस R1 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हो गया ना, ये 0 0 0 और ये डायगोनल हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, अभी इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, R2 में चेंज करना है तो ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे ही लिखाएगा, -2 है, फिर 39 है, फिर 13 है, फिर -2 है, फिर -24 है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 5 है, R2 कितना है -5 है, फिर प्लस R1 कितना है 55 है, तो देखो -25 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 0 और ये 13 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है 5, R2 कितना है 2, R2 कितना है 2, फिर प्लस R1 कितना है 2, -2 है। ठीक, तो 10 - 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, अब 5 R2 कितना है यहाँ पे 6, प्लस R1 कितना है 39, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 जा 13 होगा, प्लस 39, तो कितना हो जाएगा 9 69। अब हो गया ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब इसको हम लोग डायगोनल को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे -5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और R2 में क्या करेंगे 75 से डिवाइड कर देंगे, R2 में 75 से डिवाइड। R3 में कितना करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक 5 है -1/5 और यहाँ पे माइनस है
तो माइनस माइनस कट गया 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक 1 0 0। फिर 75 से इसको 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। फिर 15 को अगर देखो 0/15 करेंगे ना तो 0 आएगा। अगर 0/75 करेंगे ना 75 तो ये भी 0 आएगा। 0 से किसी भी चीज़ का डिवाइड करेंगे वो 0 ऑलवेज 0 आएगा, ठीक। यहाँ पे 0 0 और इसको 15/15 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 15 5 -1 से, फिर -2/5, फिर 39/5, फिर 30/75, फिर 8/75, फिर 69/15, सॉरी 75। फिर क्या होगा यहाँ पे 13 -15 से होगा यह -2 15, फिर -24 को किससे डिवाइड करेंगे 15 से। यही क्या है इन्वर्स है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रही हूँ उसे एज इट इज। तो मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने इसको सेम टू सेम वही, ये क्या है इन्वर्स का आंसर है, इन्वर्स फाइंड करना था, ये उसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग इसको काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक। 3 से ये 2 हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पे 2 और 5 हो सकता है, जैसे कि -11 -2/5, फिर 39/5। अब यहाँ पे इसको हम लोग कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2/5, 3 से कट करेंगे तो फिर यहाँ पे 8/75, फिर यहाँ पे 23/15, फिर यहाँ पे कट कर सकते हैं हम लोग 2/5 से, फिर यहाँ पे 1/5, 1/25, यहाँ पे -6 हो सकता है। ये है आंसर किसका इनवर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।